अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मक़दम है। साथियों, आप सब बहुत खुश होंगे कि आज सीटेट का आंसर किया गया है और इसे कैसे मिलाया जाए, इस पर बहुत सारे सवालात आ रहे हैं आपके ग्रुप में। कई लोग परेशान हैं, कुछ लोगों ने देख लिया है, मिला लिया है। तो जिन लोगों ने मिला लिया है उनको मुबारकबाद, और जो लोग परेशान हैं उनके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए, इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पहले भी भेजा जा चुका है, अभी फिर से मैं भेज देता हूँ। और सबसे आसान ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट वहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2022 जो है उस पर। इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म तो पहले से वो है, बाय डिफ़ॉल्ट है। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये मेन चीज़ है। तो एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड पे, या फिर आप अपना ईमेल आईडी भी चेक कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। चूँकि आपने जब फॉर्म फिल किया था तो सीटेट का जो मतलब सीबीएसई की तरफ से आपको ईमेल आया था, वहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा पासवर्ड की बात जहाँ तक है, तो जिन लोगों के पास पासवर्ड है वो डायरेक्ट पासवर्ड डालेंगे और फिर सिक्योरिटी पिन डाल करके साइन इन कर लेंगे। जिनके पास पासवर्ड नहीं है वो एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, फॉरगेट पासवर्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे और वहाँ से आप सब इसमें 3 ऑप्शन है, यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर यू चूज़ ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग। आपने जब फॉर्म फिल किया था उस वक्त एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपके फेवरेट किताब क्या है, आपका सबसे पहला स्कूल कौन सा है, आपके टीचर कौन है। इस तरह से 4-5 क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर आप देते हैं लिख करके वो। दूसरा ऑप्शन है यूजिंग ए वेरिफिकेशन कोड सेंट वाया टेक्स्ट मैसेज SMS टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो ये सबसे आसान है। आप सेकेंड वाला यूज़ करके आप अपना रीसेट कर लीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा और जो प्रोसेस है उसको फिल कीजिएगा। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ फिर से मांगेगा, एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और फिर आपके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और आप नया पासवर्ड बना पाएंगे, ठीक है। हम चलते हैं इसके पीछे, क्योंकि हमारे पास सभी चीज़ें मौजूद हैं तो हम पीछे चलते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम, जैसे इसमें बैक नहीं हुआ तो आप क्या कीजिएगा कि अगर दोबारा उस लिंक पर जाते हैं तो ओपन नहीं होगा, डुप्लीकेट बोल देगा, ये डुप्लीकेट सेशन। तो आप क्या कीजिएगा, हिस्ट्री को फॉरवर्ड कर लीजिएगा या डिलीट कर दीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। तो फिर से आप उस वेब लिंक से आसानी से आ जाइएगा, वरना फिर परेशान हो जाइएगा, ठीक है। इसमें आप डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिए, एप्लीकेशन नंबर डालिए, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर मेरा चूँकि पहले से सेव है, मैंने सेव कर रखा है, तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड ऑटोमेटिक ले लिया। उसके बाद जो पिन है वो नीचे में है। ये केस सेंसिटिव है, ये आप जानते ही हैं, यानी कि कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखना है। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। देखिए, साइन इन पर क्लिक करने के बाद सारा मसला हल हो गया, बस छोटा सा काम था। अब इसमें डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज है, तो कन्फर्मेशन पेज का मतलब ये है कि जो आपने फॉर्म फिल किया था वो है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, अभी भी आपके पास ऑप्शन है। दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, व्यू क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स। ये है आपका रिस्पॉन्स शीट। पहले जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो है पेपर 1 का, यानी मॉर्निंग शिफ्ट का। पेपर 2 का है राइट साइड में, ठीक है। मेरा इसमें सीटेट लैंग्वेज 1 क्या था, फर्स्ट पेपर में उर्दू, लैंग्वेज 2 था हिंदी। दूसरे वाले ऑप्शन में सीटेट MS, इसमें MS एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है। लैंग्वेज 1 में उर्दू, लैंग्वेज 2 में हिंदी और पेपर 2 है ये। MS का मतलब है मैथ साइंस, ठीक है। आप में SST भी लिखा हुआ हो सकता है, चूँकि 2 ही है, मैथ साइंस या SST। तो आप जिसको चाहें ओपन कर लें। मैं फ़र्स्ट वाले को ओपन करता हूँ, रिडायरेक्ट करेगा दूसरे वेबसाइट पर, आप वहाँ चले जाएं। आपका ये रिस्पॉन्स शीट खुल गया है, नेटवर्क की वजह से अभी क्वेश्चन नहीं खुला, क्वेश्चन भी खुल जाएगा। तो देखिए, आपका क्वेश्चन भी खुल जाएगा यहाँ पर। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए। इस पर आपका क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ, ये सारा अभी क्वेश्चन नहीं खुला, सिर्फ रिस्पांस की। इस क्वेश्चन का मैंने, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए फ़िलहाल कि सेक्रेटरी है कि मैंने किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर लगाया। तो यहाँ पर मैं नेटवर्क को भी अच्छा ही मानता हूँ कि अच्छे वक्त पर ख़राब है,
ठीक है, कि मेरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं किस क्वेश्चन का हमने कौन सा आंसर लगाया, लेकिन आप में खुल जाएगा और यहाँ भी खुल जाएगा, मैंने इससे पहले भी देखा है। तो ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप मिला सकते हैं। देखिए मोबाइल में एक प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि प्रिंट रिस्पॉन्स शीट जो है ये प्रिंट नहीं हो रहा है मोबाइल में, ये बड़ा मसला हो रहा है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का इस तरह से लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमने गिवन आंसर क्या है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, दूसरे में क्या है, गिवन आंसर क्या है, 1 है, तीसरे में 1 है, फिर चौथे में 3 है, इस तरह से 1 है, 3 है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिख भी सकते हैं कि पहले 1 से लेकर के कितना 150 तक आप लिख लीजिए, क्योंकि 150 क्वेश्चन था। उसके बाद आप लिख लीजिए 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, जो भी आपने आंसर लगाया यहाँ गिवन आंसर जो है, आंसर गिवन नंबर जो दिया हुआ है वो, और फिर आंसर की से आप मिला लीजिए। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, या फिर आप अगर लैपटॉप पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लैपटॉप पर देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ से आसानी से डाउनलोड भी हो जाएगा, प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे ही प्रिंट होता है तो मैं लैपटॉप से करके आपके ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, लेकिन इसको तो शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये आपका मतलब ये हमारा प्राइवेसी है, तो मैं इसको शेयर नहीं कर सकता। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपका शेयर कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहीं तक था आज का, कोई मसला नहीं है। फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा, या फिर अगर पासवर्ड याद है तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर इसी कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया।